ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बोर्ड्स में इससे भरपूर क्वेश्चन आते हैं। जानते हैं आज के वीडियो में कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, और वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं आखिर काम कैसे करता है एक गैल्वेनोमीटर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने गैलोमीटर से एमीटर, वोल्टमीटर, कन्वर्टर वगैरह सब पढ़ा लिया है क्योंकि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको वो सारी चीजें पता है, बेसिक्स। और अब आप समझेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखो यार, मूविंग कॉइल नाम में इसके लिखा है मूविंग, और कॉइल कॉइल होता है एक तरीके का लूप। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लूप बना रखा है। ये देखिए इस तरीके से कुछ लूप है। तार को मैंने एक के ऊपर ऐसे करा है, और तार क्या रहना चाहिए, इंसुलेटर कोटिंग होनी चाहिए इस तार के ऊपर, वरना वो तार दूसरे वाले वायर से क्या होगा, चिपक जाएगा और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। खैर, तो करना क्या है, हमें बस एक लूप बनाना है और दो मैग्नेट ले लेने हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरीके से असेंबल कर लेना है ताकि भैया मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, इधर की ओर डायरेक्शन में आ जाए। और जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई लूप होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई लूप होता है बेटा, तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है। आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या है, लूप हमने ऐसे रख लिया है और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया वेक्टर जो कि इसका इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा है, तो जो मैग्नेटिक टॉर्क जो लग रहा है ना, उस टॉर्क की वैल्यू हम लिख सकते थे एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज करंट इनटू एरिया। यानी एक तरीके का टॉर्क लगेगा, घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप रख दिया है लोहे का या वायर बना के, तो उस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, रोटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वो घूमेगा। ओके भाई, सर ठीक है, घूमेगा। तो उस घूमने की वजह से क्या होगा, मैंने एक नीचे इसमें स्प्रिंग कनेक्ट कर रखी है कि जितना वो घूमेगा, जब घूमेगा तो स्प्रिंग को ही मोड़ देगा। ये नॉर्मल स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं है जिसको हम दबाते थे, कंप्रेशन वो वाले नहीं है। ये रोटेटिंग में अपोजिशन करती है। वहां पे क्या होता था, स्प्रिंग को प्रेस करो तो वो अपोजिट से क्या होती थी, एक्सपेंड हो जाती थी। तो यहाँ पे ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं है, यहाँ पे ये अपोजिट रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करती है, जो कि अपोज करती है। जैसे आपने क्या किया, लूप को रखा, मैग्नेटिक फील्ड में वो लूप होने की वजह से ऐसे 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 घूम गया। अब जैसे ही घूमा तो नीचे की जो स्प्रिंग थी वो भी घूम गई। अब स्प्रिंग घूम गई, स्प्रिंग चाहती नहीं है कि मेरे को कोई घुमाए, तो स्प्रिंग बदले के उसमें, बदले की आग में अपने अंदर एक, क्योंकि स्प्रिंग पे हमने काम किया ना, स्प्रिंग पे काम किया तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, और वही जो बदला है ना स्प्रिंग, उसको निकालेगी अपोज टॉर्क देके। तो अपोज टॉर्क देके हमने एक नीडल कनेक्ट कर रखा है ताकि जो अपोजिट टॉर्क मिले ना, उससे हम नीडल को अपने ऐसे ऐसे मूव करा सकें। देखो, स्प्रिंग कुछ ऐसे घूमेगी इस तरीके से, ऐसे से, इस तरीके से, और जो नीडल है वो ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और ये कुछ कुछ ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। तो इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय यूजिंग सम ट्रांसमिशन गियर्स वगैरह यूज होते हैं। और ये सभी मैकेनिज्म है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है भैया, कि एक अगर कोई लूप रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो भाई हमने पता चल गया कि भैया टॉर्क सर होगा एन आई ए बी साइन थीटा, क्योंकि एम की वैल्यू डाल दी मैंने, तो ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बेटा, मान लो मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग को मैंने 1 डिग्री घुमाया। 1 डिग्री घुमाने में जो उसके अंदर बदले की जो वो टॉर्क जनरेट हुई, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो है सी। वो मैंने बोल दिया सी, और इसी सी को बोला है टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सिनल कांस्टेंट फॉर दैट स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के आता था ना, एफ इक्वल्स टू के माइनस के एक्स, याद होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग वगैरह 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट आ रहा है जिसको हम सी बोल रहे हैं। और उसको कैसे डिफाइन किया गया कि 1 डिग्री रोटेशन में जो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ उस स्प्रिंग के अंदर, उसको बोलेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट। अच्छा, 1 डिग्री में सी है तो 2 डिग्री में 2 सी हो जाएगा। किसी जनरल 5 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 सी। तो मान लेते हैं कि जो घूम गई वो 5 डिग्री घूम गई है, तो 5 डिग्री घूमने पे जो भैया उसके अंदर टॉर्क आया वो कितना आ गया, C5 या 5C। और यही टॉर्क हमारा क्या होगा, उस मैग्नेटिक लूप पे भी लग रहा होगा। अरे दोनों सेम ही तो है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, इक्वेट करा देते हैं। और जहां से जैसे ही हम 5 के नीचे इस आई को लेके जाते हैं ना, अरे यार डिवाइड में भेज दो। तो ये चीज जो कहलाती है बेटा, ये हमारी कहलाती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, देखो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होना मतलब क्या, कम करंट उससे पास होगी और वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाए। क्योंकि कम से कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो हमें पता चलेगा ना, अच्छा भाई करंट है। मान लो करंट आई और डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, हल्का सा हुआ, तो हमें पता नहीं चल रहा कितना आखिर करंट है। तो कम से कम करंट में ज्यादा थीटा आना चाहिए, ज्यादा ये थीटा आना चाहिए। वही हो जाता है क्या भैया, डिफ्लेक्शन, करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे देखो,
करंट की वैल्यू कम होगी, यानी ये मान लो नीचे वाली चीज डिक्रीज होगी, तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये इंक्रीज हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये आई यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा नंबर ऑफ टन्स एरिया और इसके तो यहाँ से अगर कोई बोले कि भैया करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, तो बच्चे सोचते हैं आई नीचे है ये ऊपर है, करंट बढ़ाना है। नहीं, करंट की सेंसिटिविटी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? करंट सेंसिटिविटी, जिसका वैल्यू होता है 5/I। करंट सेंसिटिविटी उल्टा होती है करंट के। तो यहाँ से भले ही करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन सभी के, लेकिन अगर तुम्हें करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या फिर जो टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू है उसको घटा दो। यानी इस पूरे चीज को तुम्हें बढ़ाना है अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। समझ रहे हो ना? इनडायरेक्ट है विद करंट। करंट और करंट सेंसिटिविटी अलग चीज है, क्योंकि कम से कम करंट में ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन लेना है, ये इसका फंडा है करंट सेंसिटिविटी का, जबकि करंट एक अलग चीज है। अच्छा, इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है बेटा, कि कम से कम वोल्टेज पे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब वही जो फाइव जो हम बोल रहे हैं, तो 5/V हो जाएगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ V है, यहाँ I है, तो V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो बस यही ऊपर वाले फॉर्मूले में C के साथ R नीचे जोड़ दो। ये देखो ये क्या बन जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी सब चीज, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, तो क्या बढ़ जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। सी को बस तुम्हें कम करना पड़ेगा, भाई नीचे वाली चीज को घटाना पड़ता है ना रेशियो में। साथ ही साथ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी डिक्रीज करना पड़ेगा अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। बस यही बेटा छोटा सा ये पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो करंट की उल्टा होती है, 5/I है बस। उसके अलावा आप इसका मुझे कंफर्म है आप सही कर देंगे आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।